आपकी जिंदगी भारत सरकार के किसी भी नागरिक की जिंदगी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी जिंदगी बचाना जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, समर्पित हैं और इसके सारे इंतजाम किए जाएंगे। मैं समझता हूं कि मैं आभारी हूं सचिव पुनर्वास का। जिसको भी कोई दिक्कत है, मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ है। कुछ लोग हैं जिन्हें कोई काम नहीं, स्थिति को बिगाड़ने के लिए कुछ न कुछ बयान दे देते हैं, जो कभी नहीं हो सकता उसका भी आश्वासन देते हैं। मैं उसमें का नहीं हूं। मैं जो आज यहां कह रहा हूं ये वही व्यक्तिगत रूप से आप मिलेंगे तो भी कहूंगा और मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा। आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार, आपके बच्चे सुरक्षित रहें और समृद्ध जम्मू कश्मीर में जो आपका योगदान पहले था, आने वाले दिनों में भी उस तरह के शिखर पर आप पहुंच करके जम्मू कश्मीर में योगदान दे सकें। ऐसी स्थिति का निर्माण करना कहना चाहता हूं। निर्भीक होकर के बयान दीजिए। किसी भी सबसे पावरफुल व्यक्ति के पास भी जमीन होगी तो निश्चित रूप से वो खाली कराई जाएगी, चाहे वो कोई हो। आपकी जमीन अगर गैर वाजिब दाम में बिकी है तो उसका भी इंतजाम किया जाएगा। कुछ लोग उत्तर देने में विभाग सक्षम रहेगा। सर एक ट्रेनिंग में लीडर भी चाहिए वहाँ पे सर डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा कि हमारी सर जितनी भी सर्विसेज होगी 20% लॉन्च हमारे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की 6 सर्विसेज यहाँ QR कोड स्कैन करके आज तुरंत यहाँ पर ऑन स्पॉट RBI हो, EWS हो, माइग्रेंट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट, उसके डेवलपमेंट सब मेन कोई भी किसी भी ट्रेड में किसी भी स्किल में विच इज लीगल अंडर द स्काई तो आगे से यहाँ पर अपना आपको रजिस्टर करा सकते हैं। चलो बढ़िया हमारा सेंटर चलो यार जी आपको माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी का हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत। इन्हीं के साथ मंच पर आसीन सचिव आपदा प्रबंधन राहत एवं पुनर्वास विभाग जनाब नाजिम पर आसीन ADGP जम्मू जोन मुकेश सिंह जी उपस्थित हैं। आपका हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन है जनाब।
हमारे अंतर्गत आज से यानी 4 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलने वाले विभिन्न गतिविधियों की रूपरेखा और आप सभी महानुभावों का विधिवत स्वागत करने के लिए आदर आमंत्रण दे रही हूं। सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जनाब to be present on this momentous occasion. Thank you, sir. The camp itself is a brainchild of Honorable LG, I must tell you. He has always been very keen to reach out to the Kashmiri migrants and extend all possible help and provide services of the government at the doorstep. The idea of the camp is to ensure a special drive in collaboration with all the departments of the government to saturate to the maximum benefit of the people so that Kashmiri migrants can also benefit from the schemes of the government. This is not the first time the Honorable LG has given us directions for such a special drive. Last year, on the directions of Honorable LG, the Department of Relief and Rehabilitation has organized several outreach Ayushman Bharat cards, migration certificates and other certificates right at their doorstep. The program has been hit, so much so that we are flooded with requests from all over the country to come and give these certificates at the doorstep to the citizens online. So keeping in view with that, the department has already started 5 services which are online, and we hope that all the services which are provided by this department will soon become online. आमंत्रण देना चाहूंगी माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को। चर्चा हुई थी और ये बात मैंने कही थी कि जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं उनका 100% सैचुरेशन कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी हो जाए, इसका एक विशेष अभियान हमें शुरू करना चाहिए। ठीक 18 डिपार्टमेंट्स ने अपने स्टॉल यहां लगाए हैं और एक जो बड़ा अभियान मैं समझता हूं कि राहत आयुक्त ने प्रारंभ किया है कि जिनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत है, उनके स्किलिंग और अप स्किलिंग की जरूरत है, उसकी भी मैपिंग इस अभियान के अंतर्गत की जाएगी। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इसमें संख्या की कोई सीमा नहीं है। जितने लोग चाहेंगे उन्हें आर्थिक सहायता स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं, हमारी बहनें अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके काम करना चाहती हैं तो आएंगे, उनकी पूरी तरह से देखरेख की जाएगी, हैंड होल्डिंग की जाएगी, उनका काम आगे बढ़े इसका इंतजाम किया जाएगा। अभी नाजिम साहब बता रहे थे, मुझे याद है जब मैं आया था 2020 में, तो पहली रिव्यू मीटिंग में मैंने देखा था कि पहले के 3000 जो पद थे उसमें भी 113 पद खाली थे और बाकी के 3000 पदों को किसी न किसी कारण से टाल दिया जाता था। आज मैं कह सकता हूं कि 56 को छोड़ करके लगभग सभी पद भर दिए गए हैं। जो शेष रह गए हैं उनमें कुछ कानूनी और तकनीकी अड़चने हैं जिसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ घर बने थे लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होती थी। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अब 6000 घर आपके बन जाएं, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जमीन उपलब्ध करा दी है। 2 स्थानों को छोड़कर के बाकी हर जगह काम चल रहा है। निजी तौर पर भी मैंने कई अवसरों पर उसमें क्या प्रगति है मैंने देखी है और जैसा मैंने कुछ दिन पहले कहा था, अप्रैल महीने में 1200 घर आपको दे दिए जाएंगे। पहले मैंने कहा था कि 1800 घर दिसंबर में, लेकिन अब वो संख्या उसमें 900 और जोड़ दीजिए, 2700 घर दिसंबर में भी दे दिए जाएंगे। स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुखद था, पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए वो दुखद था। वो केवल आप पर हमला नहीं था, मैं मानता हूं कि भारत की अखंडता पर हमला था। ये निहित स्वार्थी लोग किन्हीं कारणों से कुछ लोगों के इशारे पर, मैं कहूं कि पड़ोसी के इशारे पर इस तरह की लक्ष्य सत्याएं करते हैं ताकि जो उपलब्धियां हासिल हो रही
वो पीछे हट जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपकी कठिनाइयों का समाधान करना चाहता है। अनेक लोगों से मैं मिल चुका हूं। मई महीने में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। आक्रोश स्वाभाविक है, मैं उसको समझ सकता हूं। मुझे बात पता है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन संवेदनशीलता के साथ उनके परिजनों की देखभाल जो कुछ सरकारी व्यवस्था में संभव है वो करने की कोशिश की गई है। कई साथी मुझे मिले थे, उस समय उन्होंने कहा था कि थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड हमको चाहिए। 31 अगस्त तक किसी से भी प्रशासन ने नहीं पूछा, सबका वेतन दिया गया। आज भी जो साथी वहां काम कर रहे हैं, ज्वाइन कर लिए, मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि सबका वेतन अविलंब मिल जाए ताकि महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन मना सके। और ये हम सुनिश्चित। एक कठिनाई आपकी थी सुपर न्यूमररी कोटा, आपने ये विषय उठाया था। नॉन गजेटेड से गजेटेड को छोड़ करके सारे प्रमोशन कर दिए गए और नॉन गजेटेड से गजेटेड का काम भी अंतिम चरण में है। विजिलेंस क्लियरेंस आप में से कुछ साथियों को पोर्टल पर अप्लाई करना है, काम पूरा हो जाएगा। एक तीसरी बात आई थी कि सुरक्षित स्थानों पर हमारी तैनाती की जाए। मैं कह सकता हूं कि लगभग 80% से ज्यादा, मोटा मोटी 85% लोग जिला केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। अगर कोई तहसील केंद्र पर है तो जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि ये सुरक्षित स्थान है, वहीं उनकी तैनाती की गई। एक भी विद्यालय में भी जिनकी तैनाती है, जो अध्यापक हैं, कोई अकेले नहीं है, कम से कम 3 लोग तैनात किए गए हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। आप जिस रास्ते से जाते हैं, आपके बच्चे जहां पढ़ते हैं, आप जहां रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से एडीजीपी कश्मीर सुरक्षा का एक चाक चौबंद इंतजाम करके उन्होंने मुझे दिखाया है। निरंतर पेट्रोलिंग, आपकी सुरक्षा को लेकर के जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है वो करने की कोशिश की गई और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी अपेक्षाओं पर जम्मू कश्मीर प्रशासन जरूर खरा उतरेगा। कुछ लोग हैं जो तफरी के लिए आते हैं, कुछ भी कह जाते हैं। एक अभी बयान आया कि मैंने कहा था, कुछ लोग मिलने आए थे कि भीख मत मांगो, ये भिखारी लोग हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से इसका खंडन करता हूं। कश्मीरी पंडित नहीं, किसी के लिए ये शब्द मैंने जीवन में अभी तक नहीं इस्तेमाल किया है और मैं जोर देकर के कहना चाहता हूं कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात जो लोग करते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें एहसास नहीं है कि वो बात क्या कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरा प्रशासन संवेदनशीलता के साथ आपकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। और ये समस्याओं से अलग जम्मू कश्मीर में खास तौर से प्रशासन की ये मान्यता है कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी सबसे ज्यादा सहायता प्रशासन को करनी चाहिए। समाज में जो किन्हीं कारणों से वंचित रह गए, पीछे रह गए, किन्हीं परिस्थितियों के कारण जिन्हें तबाह होना पड़ा, ऐसे लोगों को अधिक से अधिक प्रशासनिक सहायता देकर उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ना, ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज मैं केवल आपकी बात कर रहा हूं। मैंने राहत आयुक्त को कहा है कि इसी तरह का कैंप आने वाले दिनों में पीओजेके से जो हमारे भाई बहन आए हैं उनके लिए भी हम करेंगे और उनको भी पूरी तरह से सभी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स, स्वरोजगार, बाकी चीजों, स्किलिंग, उन्हें भी सैचुरेट करने का काम आने वाले दिनों में इस कैंप के बाद हम करने वाले हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिसको भी कोई दिक्कत है, मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ है। कुछ लोग हैं जिन्हें कोई काम नहीं, स्थिति को बिगाड़ने के लिए कुछ न कुछ बयान दे देते हैं, जो कभी नहीं हो सकता उसका भी आश्वासन देते हैं। मैं उसमें का नहीं हूं। मैं जो आज यहां कह रहा हूं, ये वही व्यक्तिगत रूप से आप मिलेंगे तो भी कहूंगा और मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा। आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार, आपके बच्चे सुरक्षित रहें
और समृद्ध जम्मू कश्मीर में जो आपका योगदान पहले था, आने वाले दिनों में भी उस तरह के शिखर पर आप पहुंच करके जम्मू कश्मीर में योगदान दे सकें, ऐसी स्थिति का निर्माण हम करना चाहते हैं। कानून पहले भी था, कार्रवाई नहीं होती थी। अभी बताया नाजिम साहब ने 8,000 से ज्यादा लोगों ने पोर्टल पर शिकायत की थी। काफी का समाधान 6,000 के आसपास का समाधान किया गया है। जिन लोगों ने नाजायज ढंग से जमीनें कब्जा की थी वो खाली कराया गया। कुछ मामले हैं जो रेवेन्यू कोर्ट में चले। मैं आपसे कहना चाहता हूं, निर्भीक होकर के बयान दीजिए। किसी भी सबसे पावरफुल व्यक्ति के पास भी जमीन होगी तो निश्चित रूप से वो खाली कराई जाएगी, चाहे वो कोई हो। आपकी जमीन अगर गैर वाजिब दाम में बिकी है तो उसका भी इंतजाम किया जाएगा। कहना चाहता हूं, कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करें, उनके जिम्मे कोई काम नहीं। मैं आ रहा था बाहर, कुछ साथी से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी भारत सरकार के किसी भी नागरिक की जिंदगी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी जिंदगी बचाना जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, समर्पित हैं और इसके सारे इंतजाम किए जाएंगे। मैं समझता हूं कि मैं आभारी हूं सचिव पुनर्वास का, डिविजनल कमिश्नर साहब का, सभी डिपार्टमेंट के हेड्स का और विशेष रूप से राहत आयुक्त का, जिन्होंने एक समुचित कदम मैं कहूं कि आज उठाया है। मैं फिर से आप सबको शिवरात्रि की अग्रिम शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि महाशिवरात्रि के अवसर पर आपके पर्व में मैं खुद व्यक्तिगत रूप से शामिल होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Inform that at present we are live in 3 locations and the camp has been simultaneously launched in 2 northern areas also. One in Paloda, Jammu and other in Bodi, Jammu. I would like to thank Divisional Administration headed by Divisional Commissioner Mr. Ramesh Kumar ji, the District Administration led by Deputy Commissioner Jammu Ms. Avni Lavasa, Commissioner JMC Mr. Rahul Yadav. Our sincere gratitude to all HODs, district and sectoral officers for their proactive roles. The most important members of print and electronic media for disseminating this initiative and awareness among all. Last but not the least, the inmates of this Jagdi camp, and I would like to request to please make best out of this opportunity and the availability of 9 departments to your convenience. Thank you all. Stay blessed. Jai Hind. लोग यहाँ के लोग चाहते हैं कि उसका अपग्रेडेशन होना चाहिए। उसके लिए जो भी धन चाहिए वो उपलब्ध कराया जाएगा। उस काम को तुरंत स्वीकृत कराइए। और स्पोर्ट्स के लिए जो ग्राउंड है इनका शायद वो बेहतर नहीं है, तो इसमें जो आवश्यक होगा वो कार्रवाई की जाएगी। आप इसका प्रपोजल बनाइए, बच्चे यहाँ के अच्छे से खेल सकें, उनका इंतजाम वही किया जाए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, गंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल जल। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे।